this is chapter 4, Bipin Babu's Lapse of Memory, and today we will do the fifth part of the chapter. So in this part of the video, Bipin Babu ultimately decided to go to Ranchi on doctor's advice to find more and more clues regarding his Ranchi trip. तो चलिए देखते हैं. Getting off the train at Ranchi next morning. ट्रेन से उतरते ही रांची पर अगली सुबह ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर. तुरंत वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर पहुँचते ही उन्हें ये महसूस होता है, ये एहसास होता है कि वो यहाँ पर कभी नहीं आए. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आते हैं. टूक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल. तो पूरा जो उनका जो शहर था, रांची शहर था, वहाँ की पूरी सैर करते हैं. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, and the Morabade hill, with none of these had he the slightest acquaintance. वो उन्हें महसूस होता है कि वहाँ के जो बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार्स थे, जो मोराबादे हिल थी, इनमें से किसी से भी उनकी थोड़ी सी भी जान पहचान नहीं है. Would a trip to the Hudru Falls help? तो वो सोचते हैं कि क्या पता जो हुड्रू फॉल्स है इससे उन्हें कोई हेल्प मिले, जो उन्हें रांची के बारे में कुछ याद दिला सके. He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. उन्हें विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे. वो अपने मन में कोई भी ऐसा दुख नहीं रखना चाहते थे कि मैं यहाँ पर आया और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. So उन्होंने एक कार का अरेंजमेंट किया, एक कार की व्यवस्था की और आफ्टरनून दोपहर के टाइम पर हुड्रू फॉल के लिए निकल पड़े. At 5 o'clock at the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. तो लगभग 5 बजे करीब उसी शाम को हुड्रू में, जब वो हुड्रू फॉल्स की तरफ गए, दो गुजराती पुरुषों ने, जो कि एक पिकनिकर्स के ग्रुप से थे, उन्होंने उन्हें एक बड़े पत्थर के सामने, बोल्डर मीन्स होता है एक बड़े पत्थर के सामने, अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश लेटा हुआ पाया. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I'm finished. There is no hope left." जब उन्हें होश आया, केम अराउंड मीन्स जब उन्हें होश आया, तो सबसे पहली चीज़ जो बिपिन बापू ने कही वो ये थी कि मैं अब ख़त्म हो चुका हूँ. देयर इज़ नो होप लेफ्ट. अब कोई भी आशा की किरण नहीं बची है. मतलब जितनी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, रांची ट्रिप के बारे में कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ. उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि वो कभी यहाँ पर आए थे. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा. अगली सुबह बिपिन बाबू वापस कैलकाटा, नाउ विच इज़ कोलकाता, वापस आ चुके थे. ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम. वो उन्हें एहसास हो चुका था कि कोई भी अब उम्मीद की किरण है ही नहीं. सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड. तो उन्हें यह महसूस हुआ कि सब कुछ बहुत ही जल्दी, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ खो देंगे वो. उनकी जो काम करने की इच्छा है, उनका जो आत्मविश्वास है, उनकी एबिलिटी, उनका जो बैलेंस ऑफ माइंड, उनका जो माइंड प्रॉपरली काम करता है, सब कुछ वो खो देंगे. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट. तो वो सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपना जो बाकी का समय है वो असाइलम यानी कि पागल खाना या हॉस्पिटल भी कहा जाता है, वहाँ पर न गुजारना पड़े. बिपिन बाबू couldn't think anymore. वो बिपिन बाबू इतने पजल हो चुके थे कि वो अब कुछ भी नहीं सोचना चाहते थे. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. घर वापस पहुंचने पर उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल किया और उनसे पूछा और उनसे वहाँ पर आने के लिए कहा. देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड. तो नहाने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेट गए, एक आइस बैग लगाकर अपने सर पर. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. ठीक उसी समय उनका एक नौकर एक लेटर लेके आया जो कि उसने लेटर बॉक्स में छोड़ दिया था. अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट. एक ग्रीन कलर का एनवलप यानी कि लिफाफा था जिस पर रेड इंक से बिपिन बाबू का नेम लिखा था. अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. और इसके ऊपर लिखा था, उस एनवलप के ऊपर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. अर्जेंट यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एंड कॉन्फिडेंशियल यानी कि वेरी मीन्स गुप्त एक तरह से.
In spite of his condition, बिपिन बाबू had a feeling that he ought to go through the letter. अपनी ऐसी कंडीशन होने के बावजूद उनकी जो हालत थी वो काफ़ी थके थे, परेशान थे मेंटली एंड फिजिकली. बिपिन बाबू के मन में ये विचार आया, ये फीलिंग आई कि उन्हें उस लेटर को गो थ्रू मीन्स उस लेटर को पढ़ना चाहिए. ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर. वो एनवलप को फाड़ कर जो लेटर होता है उसको बाहर निकालते हैं. दिस इज़ व्हाट ही रेड. और ये जो लेटर में लिखा रहता है वो उसे पढ़ना शुरू करते हैं. डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. ये लेटर लिखा है चुन्नी लाल ने, जो उनके फ्रेंड थे, जो उनके पास अक्सर आते थे जॉब की तलाश के लिए, कि वो जो बिपिन बाबू हैं जॉब से लेकर उनकी कुछ हेल्प कर दें. तो वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा उम्मीद नहीं थी यार, मैं नहीं सोच सकता कि जो एफ्लुएंस का मतलब होता है जो धन दौलत शोहरत होती है, वो किसी इंसान को इतना चेंज कर सकती है, इतना बदल सकती है जितना कि आपको. वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक. क्या ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि तुम अपने एक ऐसे ओल्ड फ्रेंड जो कि अपने बहुत ही टफ टाइम में चल रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी तुम बिल्कुल भी हेल्प ना करते. आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड. मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता. बट आई हैव इज इमेजिनेशन. लेकिन एक चीज़ जो मेरे पास है वो है मेरी इमेजिनेशन, मेरी सोचने की शक्ति. अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर. और उसी इमेजिनेशन जो मेरी ताकत है, जो मेरे पास पावर है, उसी के एक हिस्से को मैंने यूज़ किया तुमसे बदला लेने के लिए, जो बहुत ही अनकाइंड बिहेवियर तुमने मेरे साथ किया. क्योंकि जब जब मैं तुम्हारे पास आया, यहाँ पे जो चुन्नी लाल है उसके कहने का मतलब ये था कि जब जब मैं तुम्हारे पास आया तुमने कभी भी मेरी हेल्प नहीं की. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ. अब तुम लेकिन चलो अच्छा, अब इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे. अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर. एक नॉवल मैंने लिखा है जो कि एक पब्लिशर उसको देख रहा है. इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसे ये पसंद आ जाता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. तो इसका फ़ायदा मुझे अगले कुछ महीनों में ज़रूर हो जाएगा. योर्स चुन्नी लाल. ये जो लेटर है वो चुन्नी लाल ने लिखा है. यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो चुन्नी लाल ने ये जो कुछ भी हुआ, जो बिपिन बाबू के मन में ये बात बिठाई जा रही थी कि वो रांची गए थे, एक्चुअल में वो रांची कभी गए ही नहीं थे. जो आदमी उन्हें शॉपकीपर में मिला था वो भी चुन्नी लाल से मिला था, डॉक्टर भी चुन्नी लाल से मिला था, सारे लोग चुन्नी लाल से मिले थे ताकि वो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकें कि बिपिन बाबू को ये लगे कि वो रांची गए थे. एक्चुअल में वो रांची गए ही नहीं थे और ना ही बिपिन बाबू अपनी लाइफ का कोई पार्ट भूले थे. When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. तो जब डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं अब सही हूँ और ये सब सही हो गया. जब वो वैसे ही सही हो गया है जैसे ही मैं रांची से वापस आया, मतलब रांची से वापस आते ही मैं एकदम ठीक हूँ. अ यूनिक केस सेट डॉक्टर चंदा. डॉक्टर चंदा ने कहा कि एकदम अद्भुत केस है. आई शिल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल. मैं ज़रूर ही इसके बारे में एक मेडिकल जर्नल, यानी कि जहाँ पर दवाइयों से रिलेटेड सारी बातें लिखी जाती हैं, उसमें ज़रूर ही मैं इस बात का ज़रूर ही मेंशन करूँगा. द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची. इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर. तो बिपिन बाबू कहते हैं कि डॉक्टर चंदा को कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं रांची में एक फॉल से, मतलब जो झरने से कहीं थोड़ा सा नीचे गिर गया था और उसकी वजह से मेरे हिप में थोड़ा सा पेन हो रहा है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे एक पेन किलर दे देंगे. सो फ्रेंड्स, दैट इज़ हाउ वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय.